आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव। गुजरात पुलिस विभाग में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर, नहीं रुक रहा है रिश्वत का खेल। नगर निगम पुलिस विभाग आरटीओ विभाग में रिश्वत का काला खेल। रिश्वत मामले में गुजरात सरकार एक्शन में, एसीबी धड़ाधड़ जाल बिछाकर आरोपियों को भेज रहे हैं जेल। देखिए पब्लिक लाइव की खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव न्यूज और आपके साथ हूं राजेश विश्वकर्मा। एक बड़ी खबर की शुरुआत करते हुए आपको बता दें कि सूरत शहर के उत्तरायण पुलिस स्टेशन के पुलिस सब इंस्पेक्टर दरअसल सितंबर 2024 में किसी मामले में इन्वेस्टिगेट के दौरान फरियादी के पास से 10 लाख रुपए का रिश्वत मांगा था। रिश्वत फरियादी देना नहीं चाहता था, इसलिए फरियादी ने सीधे सूरत शहर के एसीबी को संपर्क किया था। एसीबी को संपर्क करने के बाद इन्वेस्टिगेट के दौरान हुई बातचीत पीएसआई से और जिस तरह का 10 लाख रुपए का डिमांड किया गया था समझौते के तौर पर, उसकी पूरी ऑडियो रिकॉर्डिंग एसीबी को सौंप दी गई थी, जिसके आधार पर सूरत शहर की एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक एफआईआर रजिस्टर्ड किया। एफआईआर रजिस्टर्ड करने के बाद एंटी करप्शन ने उत्तरायण पुलिस स्टेशन के पुलिस सब इंस्पेक्टर को रंगे हाथ पकड़ने के लिए एक जाल बिछाया। इस जाल में फंसना पुलिस इंस्पेक्टर को था, लेकिन उत्तरायण पुलिस स्टेशन के सब इंस्पेक्टर बेहद चौकन्ना था, इसलिए उसने अपने निजी व्यक्तियों को भेजकर पैसे लेने के लिए भेजा था। उसी दौरान एंटी करप्शन ब्यूरो ने जाल बिछाकर उसके दोनों निजी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया था। दरअसल आपको बता दें कि दोनों व्यक्तियों कौन हैं और कितने रुपए की डिमांड भी की थी। दरअसल नीलेश कोसाड़िया और पीयूष राय को रंगे हाथ 10 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए एसीबी ने अरेस्ट किया था, जबकि मुख्य आरोपी पुलिस सब इंस्पेक्टर डीके कोसला पुलिस के चंगुल से भागकर फरार हो गया था। दर दर भटक रहा था और पुलिस के हत्थे बचने से कोर्ट का दरवाजा खड़खड़ा रहा था। यहां तक उसने हाई कोर्ट के दरवाजे पर भी गया, जो उसकी गिरफ्तारी से बचने के लिए कई रास्ते उसके ऑलरेडी बंद हो चुके थे। 2024 में जब उसे लगा कि अब हमारे किसी भी दरवाजे काम नहीं आ रहे हैं, तो उसने सूरत की सेशन कोर्ट में अपना शरणागत कर दिया और पुलिस के सामने अपने आप को अरेस्ट करने के लिए पहुंच गया। डीके कोसला बेहद होशियार और चालाक सब इंस्पेक्टर था। कम दिनों में करोड़पति का बनने का जो सपना था उसका चूर चूर हो गया और पहुंच गया सलाखों के पीछे, क्योंकि गुजरात राज्य में अब कोई भी काम पैसे के बिना नहीं होता है, ऐसा आम जनता का राय है। और किसी भी पुलिस स्टेशन में किसी भी इन्वेस्ट के दौरान पैसे की डिमांड हो रही है, इस तरह की तमाम शिकायतें वो पुलिस कमिश्नर से लेकर कलेक्टर से लेकर और राज्य सरकार तक पहुंचती है। ऐसे में गुजरात राज्य सरकार ने एसीबी की एक टीम बनाई और अपराधियों से लेकर भ्रष्टाचार में शामिल उन तमाम अधिकारियों पकड़ने के लिए जाल बिछा रही है। दरअसल कुछ दिन पहले ही उधना के एक एएसआई यानी कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर को रंगे हाथ पैसे लेते हुए गिरफ्तार किया गया था। इसके अलावा नवसारी में एक एआरटीओ को यानी कि आरटीओ ऑफिसर को भी रंगे हाथ रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन 2024 के दर्ज मामले में उत्तरायण पुलिस स्टेशन के सब इंस्पेक्टर ने जिस तरह से इन्वेस्टिगेट के दौरान 10 लाख रुपए की डिमांड की थी, उसी मामले में उसके 2 निजी व्यक्ति गिरफ्तार हो गए थे, लेकिन डीके कोसला वहां से फरार हो गया था। 1 साल तक पूरा भागता रहा, दर दर भटकता रहा, अपने आप को बचाने के लिए कोर्ट और कचहरी तक नहीं छोड़ा, लेकिन अंत में उसको हाजिर होना ही पड़ा और आज एसीबी के हत्थे चढ़ा और पहुंच गया सलाखों के पीछे। अगर आप भी सरकार के किसी भी कर्मचारी हो और रिश्वत के कहीं ना कहीं आप अगर मांग रहे हैं, तो आने वाले दिनों में आप भी एसीबी के चंगुल में फंस सकते हैं।
तब तक के लिए आप भी सावधान रहें और सुरक्षित रहें और देखते रहिए पब्लिक लाइव। सूरत से कैमरामैन सागर के साथ राजेश विश्वकर्मा, ब्यूरो रिपोर्ट। गत सप्टेम्बर 2023 में एंटी करप्शन ब्यूरो में फरियाद मळेली के उतराण पोलीस स्टेशन में फरज बजावता सब इंस्पेक्टर डी.के. चोसला जेओए पोताना बे अन्य वचेटिया प्रजाजनों मार्फते एक जाणवाजोगनी तेओ इन्वेस्टिगेशन करी रहेल हता। ए जाणवाजोगना कामे तेओए आ कामे फरियादी पासेथी रुपया 10 लाखनी लांचनी मागणी करेली अने तेओना बे अन्य प्रजाजनों मार्फते ए लांचनी रकम स्वीकारायेली अने तेओ फरार हता, जेओने गत रोज एसीबी द्वारा अटकायत करवामां आवेली छे अने आगळनी तपास चाली रहेली छे। मामलो जाणवाजोगनी एक तपास करी रहेल हता अने तेओए फरियादी पासेथी तेओ विरुद्ध कोई अन्य एक्शन नहीं लेवाना अवेज पेटे रुपया 10 लाखनी मागणी करी अने स्वीकारेला। अगाऊ 2 आरोपी पकड़ायेला, एक पीयूष रॉय अने नीलेश